महात्मा गांधी के 7 सिद्धांत। पहला, सत्य। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही स्तुभ हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा पर गांधी जी ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया। वे लिखते हैं, अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा, यह सवाल मेरे मन में कई बार उठा है। मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुँचाना अहिंसा है, लेकिन इस पर अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। तीसरा, ब्रह्मचर्य। जो मन, वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही ब्रह्मचारी है। जिसके मन के विचार नष्ट नहीं हुए हैं उसे पूरा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। मन वचन से भी विकारी भाव नहीं जागृत होने चाहिए। ब्रह्मचार्य क्या, साधना करने वालों को खान पान का संयम रखना चाहिए। उन्हें जीभ का स्वाद छोड़ना चाहिए और बनवट तथा श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। संयमी लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आसान है। चौथा, अस्तेय यानी चोरी न करना। यह 5 व्रतों में से एक है। दूसरे की चीज उसके इजाजत के बिना लेना चोरी है। जो चीज हमें जिस काम के लिए मिली हो उसके सिवाय दूसरे काम में उसे लेना या जितने समय के लिए मिली हो उससे ज़्यादा समय तक उसे काम में लेना भी चोरी है। अपनी कम से कम ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्य जितना लेता है वह चोरी है। अस्तेय और अपरिग्रह मन की स्थितियां हैं। सबके लिए इतनी बारीकी से उसका पालन करना कठिन है, पर जैसे जैसे मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएं घटाता जाएगा वैसे वैसे अस्तेय और अपरिग्रह की गहराई में पहुंच जाएगा। पांचवा, अपरिग्रह। जिस प्रकार चोरी करना पाप है उसी प्रकार ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करना भी पाप है। इसीलिए हमें खाने की आवश्यकता चीज़ें, कपड़े और टेबल कुर्सी आदि चीज़ें आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठी करना अनुचित है। उदाहरण के लिए, यदि आपका काम दूसरी तरह चल जाए तो कुर्सी रखना व्यर्थ है। छठा, प्रार्थना। महात्मा जी को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय से ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। प्रार्थना का मूल अर्थ मांगना है, पर गांधी जी प्रार्थना का अर्थ ईश्वरीय स्तुति, भजन, कीर्तन, सत्संग, आध्यात्म और आत्मशुद्धि मानते थे। अंग्रेजी के कवि टेनिसन ने लिखा है, प्रार्थना से वह सब कुछ संभव हो जाता है जिसकी संसार कल्पना नहीं कर सकता। गांधी जी का भी कुछ ऐसा विश्वास था। सातवां, स्वास्थ्य। महात्मा जी ने आजीवन स्वास्थ्य की चिंता और उसके लिए तरह तरह की चिंताओं का अवलंबन किया। वे औषधियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने पुणे की जल चिकित्सा, जुस्ट की प्रकृति की और लोटे और सॉल्ट की शाकाहार आदि पुस्तकें पढ़कर उसमें बतलाए हुए नियमों का पालन किया। दोस्तों, आपने तो सब्सक्राइब कीजिए।